हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कशिका जैन और मैं मेरठ में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप घर पर ही सीबीटी की प्रैक्टिस कर कर अपने डिप्रेशन से ब्रेकअप कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप नहीं पढ़ी है तो उसे जरूर पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा डिप्रेशन इज नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। और आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उसमें डिप्रेशन की फ्री एक्सरसाइजेस आप सभी लोगों के लिए हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे आप अपने कोर बिलीफ्स को एक्सेस कर कर और सीबीटी की मदद से उन्हें चेंज कर कर अपने आप को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। ये वीडियो फिर से एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना है और हर जरूरतमंद के साथ इसे शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर और मेरा ये प्रयास किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, डिप्रेशन में हमारे साथ क्या होता है। डिप्रेशन में मेनली ये होपलेसनेस की फीलिंग, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस की फीलिंग हमारे अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। और ये फीलिंग्स क्यों आती हैं हमारे अंदर कि मैं वर्थलेस हूँ, ये थॉट है एक कि मैं वर्थलेस हूँ, और ये एक फीलिंग भी है अपने आप को वर्थलेस फील करना। अब ये सारी जो थॉट्स और इसके पीछे की, ये नहीं कि केवल कोई इंसान ये कह रहा है कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ। इसके पीछे सीरीज होती है एक थॉट्स की। वो कैसे हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, किस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं और कैसे उसको बदल सकते हैं, इसको समझते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो भी बिहेवियर होता है, अब डिप्रेशन वाले इंसान का एक बिहेवियर अगर हम देखें तो या तो वो पर्सन रोता रहेगा, या फिर अकेले में उसे अंधेरे में लेटने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा सोने का मन करेगा। किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो सकती है, किसी का बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि वो सुसाइडल अटैम्प्ट कर रहा है, किसी का ये कि उसने अपने आप को एक ही जगह बिल्कुल लॉक कर लिया है। सो अलग अलग तरीके के बिहेवियर लोगों के हो सकते हैं। अब कोई भी पर्सन जो भी बिहेव करेगा वो कहाँ होगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड में होगा। और ये क्या होगा, सब लोगों के लिए विजिबल होगा, यानी कि इसको आराम से दूसरे लोग भी देख पाएंगे। लेकिन जो दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे और केवल उसके ही इंटरनल वर्ल्ड में चल रहा होगा, वो होगा उसके बिलीफ। तो ये जो बिहेवियर के पीछे बिलीफ की लेयर होती है, क्योंकि जो भी इंसान जैसा बिहेवियर करता है उसके पीछे उसका बिलीफ सिस्टम काम करता है कि वो किन बातों पर विश्वास करता है, किन बातों पर विश्वास उसको दिला दिया गया है, और ये सब उसके अंदर चल रहा होता है। तो एक बिलीफ वाला जो होता है वो होता है हमारा इंटरनल वर्ल्ड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यही इंटरनल वर्ड होता है। इस इंटरनल वर्ड में जिस भी तरीके की रिप्रेजेंटेशन चल रही होती है, जिस तरीके की इमेज सेट होती है, जिस तरीके के थॉट सेट हो जाते हैं, जिस तरीके की फीलिंग्स रेजिस्ट करती हैं वहां पर, तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारे इंटरनल वर्ड से ही हम अपने एक्सटर्नल वर्ड को देखते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रही हूँ और यहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग का ध्यान रखा गया है, साउंड का, सबका ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर मैं अपनी आंखों पर ये काला चश्मा लगा लूं तो मुझे यहाँ पर ये रोशनी की जगह अब अंधेरा अंधेरा सा दिखने लगा है, और मैं अपने कैमरामैन से कंप्लेन करने लगूं कि आज तुमने लाइट का ध्यान नहीं रखा है, लाइट यहाँ पर कुछ कम नजर आ रही है, कैसे होगा, सारा वीडियो खराब हो जाएगा, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। सो अब मैं क्या है ये नहीं देख रही कि मैंने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पर अंधेरा अंधेरा सा नजर आ रहा है। मुझे क्या जरूरत है, अपनी आंखों पर चढ़ा हुआ चश्मा उतारने की जरूरत है और फिर रियलिटी को देखने की जरूरत है कि क्या वाकई ही यहाँ पर अंधेरा है या मुझे लग रहा है। अब क्या होता है, जो पर्सन डिप्रेशन में होता है वो ये समझ ही नहीं पाता कि उसकी आंखों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ गया है बिलीफ का, जिसकी वजह से उसको दुनिया ऐसी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उसको होप नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसको वर्थलेस वाली फीलिंग आ रही है और तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में घूम रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा मायूस और लाचार अपने आप को महसूस कर रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो वो जो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि सब डार्क डार्क दिख रहा है, कि कोई होप नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, वो हमारे इंटरनल वर्ड में चल रहा है। अब इंटरनल वर्ड में जो चल रहा होता है वही हमें एक्सटर्नल वर्ड में
हमारा फोकस वहां पर जाता है, हमें वैसा ही महसूस होता है, वैसा ही दिखाई देता है और उसी बात पर हम विश्वास करते हैं। तो हमारे बिलीफ सिस्टम में क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बिलीफ्स हमारे नेगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन जब नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं तो ही तो वो कंट्रोल करने लगते हैं। यानी कि जिसके पास भी अगर नेगेटिव बहुत ज्यादा है तो नेगेटिव के पास पावर आ जाएगी, तो वो कंट्रोल करने लगेंगे। जिसके में पॉजिटिव ज्यादा होते हैं तो वो वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव उसको कंट्रोल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में कुछ पॉजिटिव आता है। तो अब हमारे अंदर जिस भी तरीके के बिलीफ्स ज्यादा हैं वो हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं, और जैसा हमारा बिलीफ होता है हमारा बिहेवियर वैसा ही होता है। अब हमारे बिलीफ सिस्टम के पार्ट में कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं जो फ्लैक्सिबल होते हैं, जिनको आराम से चेंज किया जा सकता है या थोड़ा सा पुश कर कर चेंज किया जा सकता है, लेकिन कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं, और फिक्स होने के बाद जो हमारे बिलीफ फिक्स हो जाते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, वो हमारे कोर बिलीफ बन जाते हैं, पक्का पक्का विश्वास। आपने देखा होगा लोगों के रिलीजियस बिलीफ होते हैं और उसके लिए कैसी प्रथाएं पहले चली आती, जैसे सती प्रथा का एक बिलीफ था, तो उसमें जो व्यक्ति मरा है उसके साथ साथ उसकी पत्नी को जिंदा ही चिता में जला दिया जाता था, तो वो एक कोर बिलीफ था उनका। इस तरह से अलग अलग लोगों के अपने अपने बिलीफ होते हैं, जरूरी नहीं केवल रिलीजियस बिलीफ हो तो ही रिजिडिटी होती है। अगर किसी इंसान का कोई भी बिलीफ बन जाए कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या फिर कोई भी कि कोई ये दुनिया बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, सब लोग मतलबी होते हैं, कोई भी बिलीफ बन जाए और वो उसके दिमाग में अटक जाए तो बस वो वैसे ही दुनिया को देखना शुरू कर देता है, उसको वो सारी चीजें महसूस होने लग जाती हैं, उसके जिंदगी में वो सारी चीजें अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। तो हमारे कोर बिलीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन में जो पर्सन चला गया है तो उसके कुछ नेगेटिव कोर बिलीफ्स बन गए हैं, तो ये कोर बिलीफ की नेचर कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब किसी के पॉजिटिव कोर बिलीफ है तो वो इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आप हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिन लोगों के पास पहले कुछ भी नहीं था लेकिन उनके दिमाग में एक कोर पॉजिटिव बिलीफ सेट था कि वो बड़े इंसान बन सकते हैं, वो खूब पैसा कमा सकते हैं, खूब तरक्की कर सकते हैं, वो डिजर्व करते हैं। तो आप ये देखिए कि वो किस तरीके से बिल्कुल फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास वो भी हैं। तो हमारा कोर बिलीफ, हमें ये पता करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डिप्रेशन में अगर कोई इंसान है, हर समय उदासी सी उसको है, उसका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, सारे डिप्रेशन के लक्षण आप जानते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस उस पर बनाई हुई है। जिसको नहीं पता है वो मेरी डिप्रेशन की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि डिप्रेशन में एक पर्सन के साथ क्या होता है। सो हम बात कर रहे हैं आज कोर बिलीफ के बारे में, और नेगेटिव कोर बिलीफ जब हमारे हो जाते हैं तो उनकी नेचर बड़ी कंट्रोलिंग हो जाती है। अब ये कोर बिलीफ, क्या कोई इंसान पैदाइशी लेकर पैदा होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये कोर बिलीफ यहीं पर आकर ही हमारे बनते हैं। ये कोर बिलीफ हमारे रिपीटेड लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से बन सकते हैं। अगर किसी इंसान के साथ बार बार कुछ नेगेटिव, अनप्लेजेंट, अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस होते रहें और वो चीज़ बार बार हमारे माइंड में रीइंफोर्स होती रहे तो हमारा एक नेगेटिव कोर बिलीफ डेवलप हो सकता है। या फिर हमारा अपना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन दूसरों से हमें रेफरेंस मिलता रहे। मान लीजिए कोई है बार बार हमें क्रिटिसाइज करे जा रहा है, सपोज पेरेंट्स ही हैं, लाओ तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, या स्कूल में किसी को बुली किया जाए, या वर्क प्लेस पर किसी के साथ हो, कुछ भी ऐसा हो, मतलब उसको रेफरेंस बार बार इस तरह से मिलते रहे, रीइंफोर्समेंट होता रहे, तो रेफरेंस से भी कोर बिलीफ्स डेवलप हो जाते हैं। और फिर माइंड इंटरप्रिटेशन जो है वो आपके एक्सपीरियंसेस और कलेक्टेड रेफरेंसेस के बेसिस पर निकालने लग जाता है, तो वहां पर आपकी खुद की इंटरप्रिटेशन भी नेगेटिव होती है, तो और लेयर पे लेयर चढ़ती चली जाती है। तो कोर बिलीफ्स हमारे पैदाइशी नहीं होते हैं, कोर बिलीफ्स यहीं पर डेवलप होते हैं, लेकिन उनकी नेचर क्या होती है, उनकी नेचर बहुत रिजिड होती है। तो नेगेटिव कोर बिलीफ्स बड़े कंट्रोलिंग हो जाते हैं। हमें क्या समझना होगा कि ये जो नेगेटिव कोर बिलीफ्स हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं वो हमारे दिमाग पर बिल्कुल चश्मा चढ़ा देते हैं, और हम सारी चीजें अपने इंटरनल वर्ल्ड में जो फिक्स हुई भी होती हैं उसी इमेज के हिसाब से देखते हैं। अब बाहर की दुनिया में अगर कोई इवेंट खत्म भी हो गया है लेकिन फिर भी वो इवेंट हमारे इंटरनल वर्ल्ड में चल रहा होता है क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा फिक्स होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने जो नेगेटिव कोर बिलीफ्स हैं उनको देखना है कि कौन कौन से नेगेटिव कोर बिलीफ्स हमारे साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि एक सिचुएशन, एक एग्जांपल से, कि एक सिचुएशन है कि दो लोगों का जो कोर बिलीफ था उसके हिसाब से उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। तो अब दो पर्सन है जिनको ग्रेड्स अच्छे नहीं मिले हैं टेस्ट में, तो देखिए जरा
पर्सन ए, उसका कोर बिलीफ था कि आई एम अ फेलियर, मैं एक फेलियर हूं। तो उसका रिएक्शन कैसा था, उसको जो थॉट आई, ऑफ कोर्स आई फेल्ड, व्हाई बॉदर, भाई जब उसका था पहले से कोर बिलीफ कि मैं एक फेलियर हूं, तो फेल होना कौन सी बड़ी बात है। इससे उसके अंदर फीलिंग डिप्रेस्ड आई, बिहेवियर उसका, उसने कोई चेंजेस नहीं किए, उसमें जो टेस्ट में कम नंबर आने का रीजन था उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। लेकिन जो पर्सन बी है, उसका कोर बिलीफ था आई एम परफेक्टली कैपेबल व्हेन आई गिव माय बेस्ट एफर्ट्स। तो अब इस कोर बिलीफ की वजह से जब उसके टेस्ट में कम नंबर आए तो उसका रिएक्शन क्या था, थॉट था आई डिड पुअरली बिकॉज आई डिडंट प्रिपेयर, भाई मैंने जब तैयारी अच्छे से नहीं करी है इस वजह से पुअर स्कोर हुआ है। सो उसके फीलिंग थी डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब्ड है इस वजह से। बिहेवियर क्या था कि उसने नेक्स्ट टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। तो देखिए जो बिलीफ अंदर सेट था अगर पर्सन ए का कि मैं फेलियर हूं, तो उसका किस तरीके से रिएक्शन आया थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर के लेवल पर। और दूसरा पर्सन जिसका वो कोर बिलीफ नहीं था, सेम सिचुएशन में उसका रिएक्शन कितना डिफरेंट था थॉट के, फीलिंग के एंड बिहेवियर के लेवल से। तो हम हमें समझना होगा कि कोर बिलीफ कितने इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन कोर बिलीफ्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आई एम वीक, आई एम अ लूजर, आई एम ट्रैप्ड। किसी को लग रहा है कि वो अनलवेबल है तो आई एम अनलवेबल, आई विल एंड अप अलोन, नो वन लाइक्स मी। किसी को वर्थलेस की फीलिंग आ रही है तो आई एम बैड, आई डोंट डिजर्व टू लिव, आई एम वर्थलेस। इस तरह से एक्सटर्नल डेंजर अगर किसी को महसूस हो रहा है, द वर्ल्ड इज डेंजरस, पीपल कांट बी ट्रस्टेड, नथिंग एवर गोज राइट। इसका मतलब नहीं है कि यही कोर बिलीफ्स होते हैं, जो जस्ट मैंने आपको सैंपल बताए हैं। आपके अपने पर्सनल कोर बिलीफ्स हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेपर और पेन ले लीजिए और अपने कोर बिलीफ्स की जितने भी नेगेटिव कोर बिलीफ्स आपके अंदर हैं उन सब की एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है। अब देखिए कि कोर बिलीफ्स की लिस्ट बनाने के लिए क्यों कह रही हूं मैं, क्यों आपको एक्सेस करने के लिए कह रही हूं, क्योंकि इनके हार्मफुल जो इफेक्ट्स होते हैं वो समझ लीजिए। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टी होती है आपको लोगों को ट्रस्ट करने में, आपको आती है रिलेशनशिप में इनएडुकेट फीलिंग, इनकम्प्लीट सा आप फील करते रहते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक्सेसिव जेलसी भी हो सकती है। एंड ऐसे ही आपको एक नेचर डेवलप हो सकती है कि ओवरली कन्फ्रंट करना, एकदम एग्रेसिव बिहेवियर, हर सिचुएशन में अपने आपको एकदम डिफेंसिव मोड में ले जाना, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड आपको क्या होना है कि अपनी नीड से ज्यादा दूसरों की नीड को प्रेफरेंस देना, यानी कि कोई पर्सन पैसिव मोड में भी जा सकता है, उसके अंदर इंफीरियर फीलिंग्स भी आ सकती हैं, क्योंकि उसका अगर नेगेटिव कोर बिलीफ है, वो अपनी वैल्यू वर्थ नहीं जानता है, तो वो दूसरों को एक्सेसिवली इंपॉर्टेंस देने लगता है, पैसिव मोड में चला जाता है। तो चाहे एग्रेसिव हो या पैसिव हो या ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाए, कोई भी इश्यूज डेवलप हो जाए, मतलब आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती ही है। अब इसके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है आपको, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज, डिफिकल्टी हैंडलिंग स्ट्रेस एंड लो सेल्फ स्टीम, ये कुछ कॉमन मेंटल इश्यूज आपको हो सकते हैं। तो कोर बिलीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उठाइए पेपर और पेन और बनाइए लिस्ट अपने कोर बिलीफ्स की। अब समझते हैं आगे, एक एग्जाम्पल देकर मैं बताती हूँ कि कैसे कोर बिलीफ को हमें एक्सेस करना है। देखिए एक कोर बिलीफ है कि नो वन लाइक्स मी, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड में कि ये जो कोर बिलीफ है नो वन लाइक्स मी, भाई ये आपका अपना एक्सपीरियंस से आया है या रेफरेंस के बेसिस पर आप कह रहे हैं, या फिर आपकी अपने बारे में ऐसी इंटरप्रिटेशन है। आप देखिए इसका सोर्स कहां से आया है, यानी कि आपको इसका रूट कॉज देखना है। तो अगर आपने इसका पहले रूट कॉज एनालिसिस कर लिया तो आप काफी हद तक समझ जाएंगे कि ये जो आपका कोर बिलीफ बन गया है कि नो वन लाइक्स मी, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, ये किस वजह से डेवलप हुआ, क्योंकि हमें रूट कॉज एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इस तरीके से इस टूल से भी अपने कोर बिलीफ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने अपना कोर बिलीफ लिख लिया, फिर आपने इस तरीके से कॉलम बनाया, इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट माई कोर बिलीफ, कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मेरे कोर बिलीफ को सपोर्ट करती है। तो अब हमने इस कॉलम में ये है एक्सेप्टेड मोड, मतलब कि जो ये मेरा कोर बिलीफ है और उसको सपोर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन यानी कि एविडेंस मेरे पास है, तो एक्सेप्टेंस आ गई कि भाई मेरा एक थॉट था और उसके एविडेंसेस भी हैं, तो एक्सेप्टेड। किस वजह से एक्सेप्ट हो गया, जैसे माई फ्रेंड डिडंट आंसर द फोन व्हेन आई कॉल्ड, मेरे फ्रेंड ने कॉल का आंसर ही नहीं किया जब मैंने उसे कॉल किया। तो अब इसका मतलब क्या यही है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है। अगर आप किसी को फोन मिलाते हैं तो उसके फोन ना उठाने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिससे एक्सेप्टेंस आपने कर ली बिना उसे वैलिडेट करे। द कैशियर एट द ग्रोसरी स्टोर वॉज अनफ्रेंडली,
जो कैशियर था ग्रोसरी स्टोर पर वो अनफ्रेंडली था। तो क्या ग्रोसरी स्टोर पर जितने भी कस्टमर्स आते हैं उन सबसे ही वो वहाँ का कोई भी ओनर, मैनेजर या कोई भी पर्सन होता है, क्या वो फ्रेंडली होता है बहुत ज़्यादा? क्या ये भी कोई सपोर्टिंग एविडेंस जो था जिसके बेसिस पर एक्सेप्ट किया गया, क्या ये एक बिल्कुल रियलिस्टिक वैलिडेट करने वाला था? नहीं। लेकिन फिर भी आपने क्या किया, इससे सपोर्ट ले ली कि हाँ, नो वन लाइक्स मी। इसी तरह से माई बॉस गेव मी सम नेगेटिव फीडबैक एट वर्क। कई बार ऐसे बॉस नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। क्या नेगेटिव फीडबैक का मतलब यही है कि वो आपको लाइक नहीं करते? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं या वो अपनी कंपनी के लिए कुछ बेटर करने का इंटेंट रखते हैं? लेकिन क्या हुआ कि आपने इससे सपोर्ट ले ली, नो वन लाइक्स मी। इसी तरह से ये इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट सपोर्ट माई कोर बिलीफ, यानी कि रिजेक्टेड इंफॉर्मेशन। मतलब आपने क्या किया, कॉन्ट्रेरी, मतलब जो आपका बिलीफ है उससे कॉन्ट्रेरी अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आपको देखना है। जैसे आई वॉज इन्वाइटेड टू अ को-वर्कर्स बर्थडे पार्टी, कि अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन आपको एक कोवर्कर ने अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था। अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो कैसे बुलाता? तो आपको दूसरे कॉलम में क्या लिखना है, जो आपके कोर बिलीफ के कॉन्ट्रेरी आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हों या कोई रेफरेंस मिला हो। इस तरह से जैसे कस्टमर एट माय जॉब ऑलवेज सीम हैप्पी टू टॉक टू मी, कि जब मैं जॉब पर होता हूँ जो भी कस्टमर्स मेरे पास होते हैं वो क्या है, मेरे से बातचीत करने में, मेरे साथ हैंडलिंग में अच्छा फील करते हैं। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रेरी आपके कोर बिलीफ के। इसी तरह से माई फ्रेंड कॉल टू चेक इन व्हेन आई वाज सिक। जब मैं बीमार था तो तब मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा, फोन किया, मिला। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपके पास कॉन्ट्रेरी है उसका एक एक्सपीरियंस हो, कोई रेफरेंस हो, तो वो आपको लिखना है। इससे क्या कर रहे हैं, आप अपने कोर बिलीफ को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे ही मॉडिफाइड, मॉडिफाइड का मतलब है भाई जो चीज जैसे थी वैसे नहीं थी, आपने अपने हिसाब से उसको कर लिया, मतलब तोड़ मरोड़ लिया उस इंफॉर्मेशन को। तो जैसे यहाँ पर ये लिखा है मैंने, आई वॉज आस्क्ड आउट ऑन अ डेट बट इट मस्ट हैव बीन आउट ऑफ पिटी। भाई आपको एक तो किसी ने बुलाया और फिर आप ये कह रहे हैं कि उसने बस ऐसे ही उसे तरस आ गया मुझ पे इसलिए बुला लिया है। तो आपने क्या किया, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, बिकॉज आपके अंदर क्या चल रहा है, कोई मुझे पसंद नहीं करता। अगर पसंद नहीं करता है तो उसने बुलाया भी होगा तो इसलिए कि मुझे बेचारा समझ के या मुझ पे तरस खा के किसी रीजन से बुला लिया होगा। मतलब आपने अपने हिसाब से उसे ट्विस्ट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। ऐसे ही आई एम क्लोज विद माई पेरेंट्स बट दे आर माई पेरेंट्स सो दे डोंट काउंट। मैं अपने पेरेंट्स के क्लोज हूँ लेकिन वो मेरे पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स हैं तो पसंद करें ना करें भाई साथ में तो रहेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें जो है ना, मतलब आप अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करे जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ऐसे और एक और है, माई फ्रेंड गेव मी अ बर्थडे प्रेजेंट बट ओनली बिकॉज आई गेव देम। मतलब बर्थडे पे किसी ने आपको प्रेजेंट दिया, वो इसलिए आपके दिमाग ने कैसे इंटरप्रिटेशन निकाला, उसे कैसे मॉडिफाई किया, क्योंकि मैंने भी दिया था। तो आप ये देख रहे हैं कि कोर बिलीफ जो आपका है, नो वन लाइक्स मी, उसके बारे में आपको क्लैरिटी होगी। तो आपको समझना है कि जो भी आपको लग रहा है, जो आपके बिलीफ को सपोर्ट कर रहा है, उनको भी जरा प्लीज वैलिडेट कर लीजिए। नहीं तो जबरदस्ती कोई भी आप एक्सपीरियंस को सपोर्टिंग उसमें लगा देंगे। जो आपके कॉन्ट्रेरी हैं प्लीज उनको काउंट कीजिए, जिसके बेसिस पर आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड जो मॉडिफाइड है इनको प्लीज करेक्ट कर लीजिए। जब आप इस तरीके से वर्क करते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाती है कि जैसा आपने अपने दिमाग में सोच लिया है, फिक्स कर लिया है, क्या वो रियलिटी है या जस्ट आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन है, आपकी मिस इंटरप्रिटेशन है। ये आपको समझना होगा, बिकॉज आपके इंटरनल वर्ल्ड में जो भी सेट हो जाता है, आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपके साथ वही होता है। कोई कमजोर बिलीफ के साथ बहुत बड़ा अचीवर नहीं बन सकता। बड़ा अचीवर बनने के लिए, खुशियों को अचीव करने के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए, खुश रहने के लिए, हर चीज के लिए आपके इंटरनल वर्ल्ड में जिस तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरीके के बिलीफ सेट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन कोर बिलीफ्स को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वर्कअप करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको कोर बिलीफ और वो आया कहां से, उसका सोर्स आइडेंटिफाई करना है। देन इस तरीके से आपको ये करना है कि भाई मेरे कोर बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए मैंने जो एक्सेप्ट कर लिया वो कौन कौन से सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। फिर जिसके बेसिस पर मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूं वो कौन कौन से हैं और मॉडिफाइड वाले कौन से हैं। तो आपको पता है कि जो रिजेक्ट करने वाले हैं उसको जो है ना आपको पकड़ना है और इसको रीइंफोर्स करना है, क्योंकि जब आप इसको रीइंफोर्स करेंगे
तभी तो आप अपना बिलीफ चेंज कर पाएंगे। अगर आप मॉडिफाइड वालों को ही रीइंफोर्स करते रहेंगे, या आप जो एक्सेप्टेड हैं जिनके बेसिस पर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता, वही आप रीइंफोर्स करते रहेंगे, तो फिर ये तो बिलीफ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये तो शेक नहीं होगा, बिल्कुल भी हिलेगा ही नहीं है। तो आपको ये और बात समझनी होगी कि जब भी हमारा कोर बिलीफ सेट हो जाता है तो वो एक बार में नहीं कि एक बार आपने नया पॉजिटिव काउंटर थॉट बनाया तो आपका जो है ना वो चेंज हो जाएगा एकदम से। ऐसे आसानी से चेंज नहीं होता है। आपको नए बिलीफ को अपने सपोर्टिंग एविडेंस के साथ बार बार रीइंफोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर ये चेंज आएगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं ये कॉग्निटिव मॉडल, मैंने जब सीबीटी फॉर एंग्जाइटी बनाई थी वीडियो, इससे पहली वीडियो, तो उसमें भी ये मैंने जिक्र किया हुआ है। तो आप जानते हैं कि सिचुएशन में हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक थॉट आती है, फिर वो ऑटोमेटिक थॉट से हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं एंड देन हमारा बिहेवियर तय हो जाता है। तो अब आपके दिमाग में जो ऑटोमेटिक थॉट आपके कोर बिलीफ से इन्फ्लुएंस होकर आ रही है, जो कि एक नेगेटिव कोर बिलीफ है, तो आपको वहीं पर अलर्ट हो जाना है। मतलब एकदम से आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स देने की प्रैक्टिस डालनी है। ये रिएक्शन रिस्पॉन्स सीबीटी फॉर एंग्जाइटी देख लीजिए, उसमें और डिटेल में समझाया हुआ है। तो इसको जरा एक शीट से समझ लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल शीट देखिए, ऐसे आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। एक सिचुएशन देख लीजिए। अ कोवर्कर who I am usually friendly with walked past me in the halfway without saying hello. So अब क्या है कि एक सिचुएशन ऐसी है कि एक कोवर्कर है जिससे हाय हेलो होती होगी रोजाना, लेकिन एक दिन नहीं हुई। अब यहाँ पर जो थॉट आई, जो मेरे अंदर एक्चुअल थॉट आई, वाई व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, वाई इज शी मैड एट मी, वो मुझसे क्यों गुस्सा है, क्यों नाराज है भाई मुझसे। तो अब ये जो थॉट आएगी आपके अंदर, ये प्रॉब्लमेटिक थॉट है या नहीं है? क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं हाय हेलो आज क्यों नहीं। जस्ट आपका ये एक एजम्पशन है, आपका एक ये दिमाग में अपने आप ही इन्फ्लुएंस थॉट है, मे बी पास्ट के किसी एक्सपीरियंस, मे बी पास्ट के रेफरेंस या इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर। भाई उसने ये थोड़ा ना आपकी तरफ एंग्री फेस बनाया है, आपको आकर बोला है कि मुझे तुमसे कुछ प्रॉब्लम है। जस्ट उसने हाय हेलो नहीं हुई है उससे, तो एकदम से ऑटोमेटिक आपके अंदर का थॉट आया। तो आपको क्या करना है, इससे रिप्लेस करना है ऑल्टरनेटिव थॉट। जैसे आप क्या थॉट लिख सकते हैं, शी डिडंट इवन नोटिस मी, उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। शी मस्ट हैव अ लॉट ऑन हर माइंड, उसके दिमाग में शायद बहुत कुछ चल रहा होगा, कहीं पजल्ड होगी, बिजी होगी। तो जब आप ऐसा सोचते हैं सेम सिचुएशन में, तो ये एक रियलिस्टिक थॉट है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, उस थॉट की वजह से जो पहले थॉट आ रहा था कि भाई वो मेरे से गुस्सा हो सकती है, तो वहां पर क्या रहता है, आपके अंदर फीलिंग आ रही थी हर्ट, ऑफेंडेड फील कर रहे थे। लेकिन जब आपने ऑल्टरनेटिव थॉट, ये देखिए जो ऑल्टरनेटिव थॉट आपने लिया, तो इसके बेसिस पर आपके इमोशंस कैसे चेंज हो गए, अनफेज्ड, न्यूट्रल। इसी तरीके से बिहेवियर देखिए, बिहेवियर कैसे चेंज, जब आप हर्ट फील कर रहे थे, ऑफेंडेड फील कर रहे थे, तब क्या था, आई कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, बार बार दिमाग में वही चल रहा था। लेटर आई एक्टेड कोल्डली टुवर्ड्स द कोवर्कर, और बाद में आपका बिहेवियर भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, एकदम ऐसे कोल्ड से रिएक्शन। एंड जब आपने अपने इमोशंस थॉट चेंज किए, तो अब देखिए, आई वुडंट गिव द सिचुएशन अ सेकंड थॉट, उस सिचुएशन को आपने वहीं के वहीं निकाल दिया उस दिमाग से। आई वुड एक्ट नॉर्मली टू माई कोवर्कर एज यूजुअल, और बिल्कुल उसके साथ नॉर्मली आपने बिहेव किया जैसे करते थे। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि हमें अपने माइंड में आने वाली जो थॉट है उस पर एकदम से बिलीव नहीं करना है, क्योंकि वो तो बहुत सारे फिल्टर्स लग कर आती है। मैंने सीबीटी फॉर एंग्जाइटी में आपको बताया कि किस किस तरीके के हमारा डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइजेशन फिल्टर लगाता है। तो अब कोई भी अगर पास्ट में अनप्लेजेंट, अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस आपके साथ एक दो बार हो गया है, तो उसे जनरलाइज करना हर सिचुएशन में ये अच्छी बात नहीं है, या डिस्टॉर्ट करना यानी कि उसे मॉडिफाई करना भी अच्छी बात नहीं है। और बहुत सारी चीजें तो दिमाग डिलीट ही कर देता है, उसे नोटिस ही नहीं करता है। तो जो भी थॉट ऑटोमेटिकली आ रही है, अगर वो एक नेगेटिव थॉट है, तो उसे प्लीज एक ऑल्टरनेटिव थॉट जरूर दीजिए, बिकॉज एक सिचुएशन में एक ही थॉट नहीं होती है, मल्टीपल थॉट्स हो सकते हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मल्टीपल रिएक्शंस हो सकते हैं लोगों के। तो आपने समझा कि कोर बिलीफ कितना हमें कंट्रोल करते हैं। जो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में चलता है वही हमारे को एक्सटर्नल वर्ल्ड में महसूस होने लगता है, दिखने लगता है, और हमारे आसपास ऐसा लगता है कि सारे लोग हमारे कोर बिलीफ को राइट प्रूफ करने में लगे हुए हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो कोर बिलीफ का चश्मा हटाना है आपको, और दुनिया को एक फ्रेश नए नजरिए से देखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह से शीट्स बनाइएगा, और आप शीट्स बनाकर
कमेंट में पोस्ट भी कर सकते हैं कि आप, या एक टेक्स्ट के फॉर्म में भी आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। जो भी लोग अपने कोर बिलीफ्स की लिस्ट बनाकर पोस्ट करेंगे और इस तरीके से कैसे ऑल्टरनेटिव थॉट लिख रहे हैं, तो उनको मैं पर्सनली ज़रूर रिप्लाई करूंगी इस वीडियो में, बिकॉज मैं चाहती हूँ, मैं कमिटेड हूँ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। मैं चाहती हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ जल्द से जल्दी ठीक हो जाए और एक बार आप अपने डिप्रेसिंग थॉट से बाहर आ जाएं तो दोबारा ईश्वर कभी आपको उस फेज में ना लेके जाए। और आपने अभी तक अगर मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया या मेरी बुक नहीं पढ़ी है, तो ये काम आपको प्रायोरिटी बेसिस पर करना है, क्योंकि ये सब आपकी मेंटल हेल्थ को जरूर इंप्रूव कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना याद रखना। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।